नेशन के लिए काम करने वाली दो ही जगह हैं, या तो आप आर्मी में हो या तो आप डॉक्टर बन सकते हो। एक बार के लिए इंजीनियर अगर कुछ धांधलीबाजी करेगा उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा, कुछ डैमेज हो जाएगा, लेकिन एक डॉक्टर अगर वो क्वालिफाइड नहीं है तो किसी की जान पर तक बन के आ सकती है। मैं अभी नीट की तैयारी कर रहा हूँ। मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ, 3 बजे मैं घर पे पहुंचता हूँ, जल्दी से मैं खाना खाता हूँ, जैसे कि मैं 3:45 की अपनी यहाँ कोचिंग की क्लास मिस ना करूँ। और मैंने 2 साल की कमिटमेंट ले ली है अपने आप से कि मैं अपना 110% दे के फर्स्ट टाइम में नीट निकालना चाहता हूँ। जिस एग्ज़ाम की हम बात कर रहे हैं इसमें 22 लाख लोगों ने अपीयर हुए थे, और ये सिर्फ 22 लाख लोग एग्ज़ाम नहीं दे रहे थे, उन 22 लाख लोगों के परिवार भी एग्ज़ाम दे रहे थे, क्योंकि अगर एक बच्चा डॉक्टर बनता है तो उससे तमाम लोग उससे प्रभावित होंगे। कुछ लोगों की गलतियों की वजह से, कुछ लोगों के लोभ की वजह से, कुछ लोगों के लालच की वजह से आज इस मुकाम पर खड़े हैं कि एनटीए मजबूर है एग्ज़ाम पेपर को रद्द करने के लिए। फिर से वो 22 लाख छात्र फिर से तैयारी करेंगे, फिर से एग्ज़ाम होगा। जब एनटीए एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होके कंट्रोल नहीं कर पा रही है, रेगुलेट नहीं कर पा रही है टेस्टिंग को, तो मेरे हिसाब से इसको डिसॉल्व कर ही देना चाहिए। आज 12 मई और तकरीबन सुबह के 12:30 बजे खबर आती है कि जो नीट का एग्ज़ाम हुआ है, नीट यूजी का 3 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था और 22 लाख स्टूडेंट ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, और अब एग्ज़ाम रद्द होने वाला है, रद्द हो गया है। एग्ज़ाम की डेट्स जल्दी अनाउंस होंगी। हम छात्रों से बात कर रहे थे क्योंकि जिन पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा है। इस वक्त हमारे साथ प्रणव हैं, क्योंकि अभी हम जब बातचीत रिकॉर्ड कर रहे थे, प्रणव भी आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं। यस, मैं अभी नीट की तैयारी कर रहा हूँ। मैं 2028 में मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट होगा। करंटली आई एम स्टडिंग इन 11th क्लास। मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ और मेरा दिल बहुत आज दुखा है, क्योंकि आज ये पहली बार नहीं हुआ है। स्टूडेंट्स आज नहीं सफ़र कर रहे, स्टूडेंट्स बहुत टाइम से सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट लेवल की परीक्षाओं में हो, चाहे वो नेशनल लेवल जैसे नीट और नीट की परीक्षाएं हो। 2024 में भी हमने ये क्रियाक्रम देखा था कि लीक हो गया पेपर, बहुत बवाल हुआ था, बहुत बवाल हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन हम सब जानते हैं कि आज की डेट तक हमें पता ही नहीं कि उन एक्यूज्ड के साथ हुआ क्या। हम स्टूडेंट्स जो यहाँ पे इतना टाइम डिवोट कर रहे हैं, मैं अभी 16 साल का हूँ और मैंने 2 साल की कमिटमेंट ले ली है अपने आप से कि मैं अपना 110% दे के फर्स्ट टाइम में नीट निकालना चाहता हूँ। मैं पहले ही बता दूँ कि मैं फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। ना मेरे फैमिली में कोई ऐसा है जो मेरे को गाइड कर सकें, बस मेरे टीचर्स हैं जो मेरे को गाइड कर सकते हैं। ऐसे एक बच्चे के लिए जो नहीं जानता कि उसे किस डायरेक्शन में जाना है, उसके लिए बड़ा डिसहार्टनिंग होता है कि जब कोई इंसान अपने रिसोर्सेज लगा के आगे निकल जाता है। मैं आपको यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल ज़रूर कोट करना चाहूँगा। चाइना में गाओकाओ होता है, अगर आपने सुना हो, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ का एंट्रेंस एग्ज़ाम है। आज तक गाओकाओ जैसी टेस्ट में धांधली की कोई शिकायत नहीं आई है, जबकि वहाँ पे इस हमारे एनटीए मतलब नीट के एग्ज़ाम से करीब 5 से 6 गुना ज़्यादा बच्चे इस एग्ज़ाम को देते हैं। तब भी आज तक एक भी धांधली का मामला सामने नहीं आया है, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स हैं। कहीं ना कहीं ये एनटीए की तरफ से लैप्सेस हैं जो कि सरकार को देखने चाहिए, और सरकार को ये फाइंड आउट करना चाहिए कि कहाँ उनसे गलती हो रही है। क्योंकि सर आप देखिए, एक बार के लिए इंजीनियर अगर कुछ धांधलीबाजी करेगा उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा, कुछ डैमेज हो जाएगा, लेकिन एक डॉक्टर अगर वो क्वालिफाइड नहीं है तो किसी की जान पर तक बन के आ सकती है। ये बहुत वाजिब बात प्रणय ने कही कि क्योंकि नीट का जो एग्ज़ाम है ये तय करता है कि आप किस संस्थान से अपना एमबीबीएस करेंगे, उसके बाद आगे की डॉक्टरी की या तो पढ़ाई करिए या तो किसी इंस्टीट्यूशन में बतौर डॉक्टर आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि डॉक्टरी का आपको तमका लग जाता है। लेकिन अगर जैसे अभी तो चीज़ें एक्सपोज हो गई, पता चल गया कि पेपर लीक हुआ था, उसके बाद पेपर रद्द हो गया और आगे की प्रक्रिया होगी, अब री एग्ज़ाम होगा। लेकिन अगर ये पता ना चलता और कुछ आरोपी जो उस लायक नहीं हैं, जिन्हें धांधली से एग्ज़ाम क्लियर किया, वो कल डॉक्टर बन जाते तो वो कैसा इलाज करते, ये बहुत सवालिया निशान खड़ा करता है। सर हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया की जनसंख्या 100 करोड़ से ऊपर है। आज भी विलेजेस में आप चले जाइए, रूरल एरिया में चले जाइए, रिमोट एरियाज़ में चले जाइए, आपको अच्छे डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे। झोला छाप लोग जिनके पास प्रॉपर डिग्री नहीं है, वो डॉक्टर का तबका लेके बैठे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत काम कर रहे हैं, वो भी अपनी एक सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं, बट
एक जो डॉक्टर जो क्वालिफाइड है उसे पता है कि क्या बीमारी है, क्या सिम्टम्स हैं, क्योंकि एक गलत डायग्नोसिस और एक गलत दवाई से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अभी पीछे मध्य प्रदेश में भी केस हुआ जहाँ पे कफ सिरप के अंदर जहर आ गया। तो जब डॉक्टर को ही नहीं पता होगा कि वो कैसी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा है, तो ये कहीं दूर दूर से सवाल उठता ही नहीं है कि गलतियां नहीं होंगी, गलतियां होंगी। जब सिस्टम ही करप्ट हो जाएगा तो गलतियां होनी ही हैं सर। आप ये सोचिए, मैं तो चलो अभी 2 साल बाद देने वाला हूँ, कई ऐसे भी बच्चे होंगे जो कई 3-3 साल से 2-2 साल से ड्रॉप लेके घर पे बैठे हैं, अपने घरों से दूर। हम दिल्ली में हैं, हम प्रिविलेज्ड हैं, हम अपने आप को प्रिविलेज्ड मानना चाहिए कि हम दिल्ली एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में बर्थ लिया हमने, और हम वहाँ पे रह के ये सब फैसिलिटीज़ को अवेल कर पा रहे हैं। लेकिन कई ऐसी जगहें हैं जहाँ से बच्चे आते हैं, पीजीज़ में रहते हैं, जहाँ पे उनको घर की जो एक वार्मथ होती है वो नहीं मिल पाती। वो अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं, वो अपने रिश्तेदारों से दूर रहते हैं। तो सर ये फिज़िकल और मेंटल दोनों स्टेट के लिए बहुत ट्रॉमेटिक हो जाता है। क्योंकि एक नीट का स्टूडेंट, मैं अपना खुद का रूटीन बताऊं, मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूं, स्कूल जाता हूं, 3 बजे मैं घर पे पहुंचता हूं, जल्दी से मैं खाना खाता हूं, जैसे कि मैं 3:45 की अपनी यहाँ कोचिंग की क्लास मिस ना करूं। फिर यहाँ पे मैं 4 घंटे तक यानी 8 बजे तक यहाँ पे पढ़ता हूँ। फिर मैं 9 बजे के करीब अपने घर जाता हूँ। इस बीच में मेरी ना कोई सोशल इंटरेक्शन है, ना मैं अपने दोस्तों से बात कर पा रहा हूँ। जब मैं देखता हूँ कि अपनी उम्र के बच्चे मटर गश्ती कर रहे हैं, पार्क में जा रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि यार मैंने ये डिसीज़न लिया है तो मैंने कुछ बहुत बड़ा करने के लिए लिया है, मैं ये करूँगा। लेकिन जब मैं ये देखता हूँ कि किसी ने, इंसान ने रिसोर्सेज लगा के या अपनी पहुँच लगा के इसकी गरिमा को तोड़ दिया है, मेरे दिल को बहुत ठेस पहुँचती है। क्योंकि मेरे को ये डर लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे फादर के, मेरी मदर के इतने हार्ड एफर्ट्स जो हैं, जो इतने एफर्ट्स वो मेरे ऊपर डाल रहे हैं, वो इतना मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, मॉनेटरीली इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिज़िकली भी मेरे लिए इतना केयर कर रहे हैं कि मेरे को कोई परेशानी ना हो, तब वो ये देखेंगे कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उनका बेटा, जो उनका एक सपना है कि वो अपने बेटे को एक वाइट कोट में देखें, एक डॉक्टर बनता हुआ देखें, वो अगर पूरा नहीं होगा तो वो सिर्फ मेरे लिए हार्ट ब्रेकिंग नहीं है, वो मेरे परिवार के लिए भी हार्ट ब्रेकिंग है, और जो ये नीट एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी हार्ट ब्रेकिंग है। कई लोगों ने कई साल लगाए। एक मैं अंदर जब बात हो रही थी तो एक भैया ने कहा भी कि एक माइंड की स्टेट में इंसान चला जाता है जब कंटिन्यूस आप 2 साल से परिश्रम कर रहे हो, और आपने ये सोच रखा है कि 2 साल बाद 3 मई की जो तारीख आएगी उसको जब मैं पेपर दे के निकलूँगा तो फिर मैं फ्री हो जाऊँगा, मैं अपनी जो सारी ये हार्ड वर्क है इस सब से फ्री हो जाऊँगा, मैं आगे बढ़ के निकल जाऊँगा, इस रैट रेस से निकल जाऊँगा। और आपको ये पता चलता है कि नहीं, तुम्हें दोबारा इस रैट रेस में घुसना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि नॉर्मल बच्चों के लिए तो बहुत दुखदाई सिचुएशन है। सरकार को इसमें ठोस कदम उठाने चाहिए, और सरकार को सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि सीबीआई की इंक्वायरी बिठा दी, ये हो गई वो हो गया, बट इसमें ठोस कदम उठाए जाएं। जो लोग एक्यूज्ड हैं उनको जेल या फिर उससे भी कड़ी कोई सज़ा हो तो वो दी जाए, क्योंकि ये परीक्षा नहीं है, ये फ्यूचर की बात आ जाती है। क्योंकि अगर डॉक्टर्स नहीं होंगे तो एक फंक्शनिंग सोसाइटी नहीं बन पाएगी मेरे हिसाब से। तो कितने साल के हैं पढ़ो? मैं 16 साल का हूँ आज की डेट में। दिल्ली में हम रहते हैं। दिल्ली में आप जानते ही हैं कितनी हीट स्ट्रोक्स चल रही हैं। मैं तो तब भी बहुत पास से आता हूँ। कई बच्चे हैं बहुत दूर से आते हैं, बसेस से आते हैं, मेट्रो ट्रेन से आते हैं, जो कि क्राउडेड जगहें हैं जहाँ पे उतनी फैसिलिटीज़ नहीं हैं कि वो आराम से आ पाएँ। कई लोग कई मेट्रोज चेंज करके ई रिक्शे से। तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। जब एनटीए एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होके कंट्रोल नहीं कर पा रही है, रेगुलेट नहीं कर पा रही है टेस्टिंग को, तो मेरे हिसाब से इसको डिसॉल्व कर ही देना चाहिए। क्योंकि जब आपका जो काम है उसमें आप सफल ही नहीं हो पा रहे हैं तो आपकी ज़रूरत क्या है। क्या करते हैं आपके फादर? सर मेरे फादर बाय प्रोफेशन एक इंजीनियर हैं। कुछ साल पहले उन्होंने खुद का काम शुरू करा। कुछ साल पहले मेरे फादर मोस्टली इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। हमारा ट्रेडिंग का काम है, हम कंसल्टेंसी का काम करते हैं, हम लोगों का जो बिज़नेस है उसे आगे बढ़ाने के लिए।
आप क्यों डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्या रीज़न है इसका? सर डॉक्टर ना एक ऑक्यूपेशन नहीं है, ये एक तरीका है जिससे आप ना लोगों की ब्लेसिंग्स भी ले सकते हो। डॉक्टर अपने लिए नहीं काम करता, वो सोसाइटी के लिए, वो नेशन के लिए काम करता है। और जो नेशन के लिए काम करने वाली दो ही जगह हैं, या तो आप आर्मी में हो या तो आप डॉक्टर बन सकते हो, क्योंकि यही दो प्रोफेशंस मेरे हिसाब से हैं जो देश के लिए बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करते हैं। कोरोना पेंडेमिक आया, वॉरियर्स थे हमारे डॉक्टर्स, देश के अंदर लड़े, कितनी हार्श कंडीशंस थी, अपने फैमिली से दूर रहे, इतनी डेडली वायरस से उन्होंने लड़ाई लड़ी। और कहीं ना कहीं डॉक्टर का एक सोसाइटी में स्टेटस होता है, एक डॉक्टर को रिस्पेक्ट मिलती है जो कहीं ना कहीं बाकी प्रोफेशंस में उतनी नहीं है, क्योंकि भगवान का दर्जा सिर्फ एक प्रोफेशन में दिया गया है, वो डॉक्टरी ही है। तो इसीलिए आप डॉक्टर बनना चाहते हाँ, देखिए सर, मॉनेटरी बेनिफिट हर किसी को है, बट कहीं ना कहीं एक एस्पेक्ट होता है इंसान का कि वो अपनी सोसाइटी को कुछ एडअप करे। और एज अ सिटीज़न, एज अ प्राउड सिटीज़न ऑफ इंडिया, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी सोसाइटी को, जो इसमें लोग मेडिकल केयर ना मिलने की वजह से परेशान हैं, गलत मेडिकल केयर, अनअडल्ट्रेटेड मेडिसिन्स मिल रही हैं लोगों को, उन सब से मैं इस देश को मुक्त कराना चाहता हूँ। क्योंकि हम आए दिन सुनते हैं कि यहाँ डॉक्टर की लापरवाही से इस पेशेंट की मौत हो गई, डॉक्टर अनक्वालिफाइड था, अंडर क्वालिफाइड था अपनी जो पोजीशन के लिए। तो सर, जब हमारे देश में रेगुलेशन स्ट्रांग होंगी, इन सब चीज़ों को के रेगुलेशन स्ट्रांग होंगी, हम ये इंश्योर कर पाएंगे कि इंडिया हम आज बात कर रहे हैं तो आज की डेट में इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है मेडिसिन्स का। फार्मा इंडस्ट्री हमारी इतनी बड़ी है, लेकिन आए दिन हम अनअडल्ट्रेटेड मेडिसिन्स के बारे में सुनते हैं कि यहाँ पे गलत मेडिसिन लेने की वजह से, या कुछ ऐसी मेडिसिन्स जो कि अच्छे से टेस्टेड ही नहीं है, वो लेने की वजह से मासूम बच्चे वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं। कफ सिरप सोचने में बहुत छोटी लगती है कि हर घर में एक कप सिरप रखा होता है, लेकिन वही कप सिरप जब जान लेने पे आ जाता है तो दिल को बड़ा लगता है कि हम एक तरफ तो इतनी बड़ी बड़ी मेडिसिन्स बना पा रहे हैं, सस्ते में बना रहे हैं, हम कैंसर की मेडिसिन्स बहुत सारी सस्ते में बना पा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम खुद के ही लोगों को अच्छी मेडिसिन्स और वो सब नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ों ने कहीं ना कहीं मेरे को प्रेरित किया। कब डिसाइड किया आपने कि डॉक्टर बनेंगे? मैंने 10th क्लास में मैंने अपने आप को बोला कि अगर मैं अच्छे मार्क्स और अपना, मेरे फादर ने, मैं उनको थैंक करूँगा कि उन्होंने कभी मेरे को प्रेशराइज़ नहीं करा कि प्रणव तुम ये काम करो, तुम वो काम करो। उन्होंने बोला कि जहाँ आपका मन करे और जहाँ आपको लगे कि आपकी रुचि है, आप वहाँ काम करें। तो पेरेंट्स का सपोर्ट तो होता ही है, क्योंकि एक एस्पिरेंट को सबसे ज़्यादा सपोर्ट उसके पेरेंट्स का ही होता है। कहीं ना कहीं टीचर्स का भी बहुत सपोर्ट होता है और दोस्तों में होता है सपोर्ट, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक कंपटीशन की भावना, ऑब्वियस सी बात है। बहुत मैच्योर बातें कर रहे हैं आप। सर, जब इंसान डिसीजन बड़े लेता है तो मैच्योरिटी आ जाती है। आप ये देखिए, मैं खुद ई रिक्शे से आता हूँ, मैं देखता हूँ कोई इंसान कहीं से आ रहा है, किसी के कपड़े उस हिसाब से नहीं है, लेकिन वो इस गर्मी में, इस धूप में वो निकल रहा है। क्यों निकल रहा है? क्योंकि वो ये चाहता है कि उसके घर पे जो उसके फैमिली है वो अच्छे से रहे। तो मेरे को ये लगता है कि उनके एफ़र्ट्स बेकार नहीं जाने चाहिए। तो अभी 10th में कितने मार्क्स आए आपके? सर, मेरे 94.8% था। मैंने PCB ली है, PCB प्लस मैथ्स ली है मैंने अभी 11th में। मेरे को नीट की पढ़ाई करते हुए कम से 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। मैंने अप्रैल में ही कोचिंग ज्वाइन की थी और आज मई में ही हमें ऐसी हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ मिल रही है। अब आप अभी 11th की पढ़ाई कर रहे हो? यस सर, 11th मैं आप यहाँ आए हैं, अगर आप कहीं और भी जाएंगे आप सुनेंगे साइंस साइड के बच्चों से यही सुनेंगे कि वो 11th-12th से ही अपनी प्रिपरेशन करने लग जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एग्जाम भी बहुत टफ है। एग्ज़ाम टफ है, उससे ज़्यादा कंपटीशन है, सीट्स कम है, और ऊपर से उसमें कई सीट्स पे आपको फाइट भी करनी है अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए। तो आपको कौन सा कॉलेज चाहिए? सर, मेरा करंटली मैं अगर ड्रीम बोलूँ तो VHMC सफदरजंग और मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज,
इसके लिए मैं एम कर रहा हूँ। दिल्ली के 2 बहुत प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि सर डिग्री तो आपको कहीं से भी मिल जाएगी, लेकिन जो ये प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटीज़ और यहाँ इंस्टीट्यूशंस में जाने का मौका है वो लाइफ में एक बार ही मिलता है। तो मैं अपने आप को डिवोट करना चाहता हूँ उस तरफ कि मैं इस चीज़ को करूँ। और कहीं ना कहीं एनटीए और सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इतना अच्छे काम कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर सब में अच्छा काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो भविष्य के बारे में है मोदी जी को इसके बारे में भी सोचना चाहिए। जब मोदी जी हमारे इतनी अच्छे चीज़ें सोच रहे हैं, टूरिज़्म सेक्टर हमारा इतना बूम कर रहा है, सारी चीज़ें बूम कर रही हैं, तो एजुकेशन सेक्टर जो एक फाउंडेशन है सोसाइटी की उसको भी थोड़ा स्ट्रांग हो। यही मेरी सबसे, जितने भी लोग इसको देखें, मेरी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये बात हमारे हायर अप्स तक पहुँचे, इसके बारे में ठोस जानकारी निकाली जाए, ठोस जांच हो कि ये किसने कराया, क्यों कराया, और जो बच्चे इनके पीछे हैं उनका भी प्रोसिक्यूशन हो। क्योंकि जब तक एक आप पेडेस्टल नहीं सेट करेंगे, आप एक वो सेट नहीं करेंगे कि हाँ अगर आप ये करोगे तो ये होगा, एक्शन होना चाहिए। एक्शन होना चाहिए, ड्यू एक्शन होना चाहिए। क्योंकि हमारे देश में ड्यू एक्शन कभी कभी नहीं होता, एक्शन तो हो जाते हैं, कोई 2-4 महीने जेल चला गया, लेकिन उसके लिए ड्यू एक्शन जब तक नहीं होगा तब तक ये एक क्या कहेंगे हम, एग्जाम्पल क्रिएट नहीं होगा, उससे एग्जाम्पल सेट नहीं होगा। तो यही है मेरी अभी के लिए। बहुत शुक्रिया प्रणव। और प्रणव से बात करने का रीज़न ये है क्योंकि एक 16 साल का लड़का बहुत प्रमुखता से अपनी और बहुत क्लियरिटी के साथ अपनी बातें रख रहा था। और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो नीट की तैयारी करता है वो 11वीं और 10वीं से ही लग जाता है, वो नीट की तैयारी करने लगता है, और उसके बाद जब वो एग्ज़ाम देता है बड़ी शिद्दत और बड़ी मेहनत के बाद, उसके बाद जब ये बात सामने आती है कि एग्ज़ाम पेपर लीक हुआ, कुछ लोगों की गलती होती है, सबकी गलती नहीं होती, कुछ लोगों की गलती होती है जिसकी वजह से ये सब कुछ होता है, लेकिन उसकी भरपाई कितने लोग करते हैं ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस एग्ज़ाम की हम बात कर रहे हैं इसमें 22 लाख लोगों ने अपीयर हुए थे, और ये सिर्फ 22 लाख लोग एग्ज़ाम नहीं दे रहे थे, उन 22 लाख लोगों के परिवार भी एग्ज़ाम दे रहे थे। क्योंकि अगर एक बच्चा डॉक्टर बनता है तो उससे तमाम लोग उससे प्रभावित होंगे, क्योंकि कई गाँव के बच्चे जो आते हैं, कई गाँव से जिनसे ये एग्ज़ाम अगर क्लियर होता तो गांव का वो पहला बच्चा होता जो डॉक्टर बनता, और वो उस पूरे गांव के लिए प्रेरणा का स्रोत होता, क्योंकि तमाम गांव के बच्चे उसको देख के डॉक्टरी की तैयारी करते। लेकिन कुछ लोगों की वजह से, कुछ लोगों की गलतियों की वजह से, कुछ लोगों के लोभ की वजह से, कुछ लोगों के लालच की वजह से आज इस मुकाम पर खड़े हैं कि एनटीए मजबूर है एग्ज़ाम पेपर को रद्द करने के लिए। फिर से छात्रों को तैयारी करनी पड़ेगी, फिर से वो 22 लाख छात्र फिर से तैयारी करेंगे, फिर से एग्ज़ाम होगा। क्योंकि एक बार एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ये ज़रूरी नहीं होता कि दोबारा पेपर होगा फिर से क्लियर हो जाएगा। तमाम आईएएस हैं जिन्होंने अपना प्री मेंस इंटरव्यू दिया है और दोबारा जब प्री देते हैं उनका प्री नहीं क्लियर होता है। तमाम सवाल हैं, आरोपियों पर ज़रूर सख्त एक्शन होना चाहिए। अभी 2 दिन पहले मैं जयपुर से लौटा हूँ, 2021 की एसआई भर्ती थी जिसे रद्द कर दिया गया कुछ लोगों की गलती की वजह से। तमाम ऐसे लोग थे जो 2-2 साल की ट्रेनिंग कर चुके थे, तमाम लोगों को थाना अलॉट हो गया था, लेकिन अब वो बेरोज़गार हैं। आप सोच के देखिए कि डबल स्टार की वर्दी पहनता है इंसान और 2-2.5 साल बाद उससे कहा जाता है वर्दी उतार दीजिए क्योंकि वो पेपर रद्द हो गया, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जिन लोगों की गलती है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, बेगुनाहों के लिए कोई नियम और कायदा ज़रूर बनना चाहिए। देखते हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं लोगों से बात करने की, और प्रणव से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक 16 साल का लड़का अपनी बात इतनी बेबाकी से रखता है। बाकी इस रिपोर्ट पर आप जो भी सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे शिवम है, मेरा नाम रजत है, देख रहे ललन टॉप। शुक्रिया।